चावल का आटा था, इतना बचा हुआ है, बाकी का मैंने चॉप कर लिया है। अभी जाके तैयार होती हूँ और रात हो रही है, करीब 6:30 बज चुके हैं और मेरी आधी तैयारी हो गई, आधी बाकी है। चलिए फिर चलते हैं, करते हैं फटाफट। ये गाय का गोबर, इसको रख देती हूँ, खाद के काम आएगा, पौधों में डाल दूँगी। अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, मैंने अपना किचन का सारा काम निपटा दिया है और अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। तैयार होकर मैं आपको अपना केटल में क्या पहनने वाली हूँ, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड। बता देती हूँ कि आज के दिन क्या क्या बनता है। आज के दिन मेरे यहाँ हम खीर बनाते हैं, चावल की खीर, नए चावल की खीर बनती है और साथ में नए चावल के आटे का ही फरा बनता है। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो भी बनाने वाली है, सब मैंने बना ली है। ये देखिए मैंने अपनी आधी प्रिपरेशन कर ली है और मैं अब सब्ज़ी जो भी खाने वाली है, गोभी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है करवा चौथ वाले दिन, तो गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है। साथ में मैंने चावल की खीर बना दी है और मेरे यहाँ स्पेशली जो बनता है वो नए चावल का जो होता है फरा बनता है, तो उड़द की दाल के साथ, चने की दाल के साथ मिक्स करके बनता है। इसकी रेसिपी मैं कभी और बताऊँगी, आज मैं आपको ये बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो सारी चीज़ें मैं बना करके, सारी चीज़ें करके फिर मैं अब टेरेस पे जाऊँगी, क्योंकि हमारी जो पूजा होती है करवा चौथ की वो टेरेस पे होती है या आंगन में होती है। तो अभी मैं टेरेस पे जा रही हूँ और काऊ डंग से उसको लीपती हूँ मैं अच्छे से, जैसे उसके ऊपर अल्पना बना सकूँ अच्छे से। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा गाय का गोबर लेके आई हूँ और इसके ऊपर चावल के आटे से एक रंगोली बनाऊँगी, जैसी भी मुझे आती है। ये बनाई जाती है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इसको बनाना। एक जब हम शुभ काम करने जाते हैं तो ज़रूर अल्पना ज़रूर बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक रंगोली अपने हाथ से जैसे भी चाहिए मैंने बना दी है। तो ये देखिए मेरी रंगोली बन के तैयार है और जो भी पूजा का सामान है मैं सारा ऊपर मंगवा ली हूँ। सारी तैयारियाँ मैंने अपनी कर ली है। ये मैंने तैयार की थी पूजा की थाली, ये तो आपको पता ही, आप वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ करने के बाद लास्ट में मैं खुद तैयार हो रही हूँ। मुझे भी सारा तैयार होना था सब अच्छी तरीके से, तो मैंने बढ़िया से तैयार मैं हो करके और जो भी चीज़ें हैं, ये देखिए मेरी शादी की चुन्नी है, इसको मैं ले रही हूँ, इसी को मैं पूजा में रखती हूँ। कोई भी पूजा होती है तो मैं अपनी शादी की चुन्नी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और साथ में करवा चौथ में कोशिश यही करती हूँ मैं कि जो भी शादी की साड़ी हो या लहंगा हो मैं उसी को ही पहनती हूँ। तो ये देखिए पूजा की तैयारी हो चुकी है। पूजा में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं, जैसे कहानी होती है, कहानी सुननी पड़ती है। बहुत लोग सुबह के समय पूजा करते हैं, कुछ लोग दोपहर में कर लेते हैं। मैं शाम को ही पूजा करती हूँ, साथ के साथ अर्घ भी देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहले पूजा की, पूजा करने के बाद मैंने जो करवा माता हैं उनकी कहानी भी पढ़ी और साथ में हम लोग अगियार करते हैं, जिसमें कंडी होती है या कोई लकड़ी होती है, उसमें हम कोई भी चीज़ की आहुति देते हैं। और फिर उसके बाद अपने सिंघौरे से जो हम लोग की शादी के समय मिला होता है, उस सिंघौरे से ही माता जी को सिंदूर चढ़ाते हैं और वही सुहाग जो है हम खुद लेते हैं। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। बहुत जगह थालियाँ फेरी जाती हैं, हम थाली नहीं फेरते हैं, क्योंकि मैं जब से पूजा कर रही हूँ अकेले ही लगभग होता है, कभी कभार कोई आ गया तो हम थाली नहीं फेरते हैं, खुद से ही पूजा करते हैं। और मेरे हस्बैंड कोशिश यही करते हैं कि वो मेरे साथ रहें, साथ के साथ हम लोग पूजा करते हैं। और बगल में देखिए एक भाभी भी आ गई हैं, क्योंकि उनकी बहू नहीं है तो वो मेरे साथ पूजा कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई बड़ा मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों लोगों ने मिल करके कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद अगियार किया और अगियार करने के बाद फिर जब चंद्रमा निकल आया उसके बाद हम लोगों ने साथ में अर्घ दिया। तो ये देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, अब हम लोग अर्घ देने जा रहे हैं क्योंकि कहानी हो चुकी है। अब उठेंगे और अर्घ देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा जो करवा चौथ है हो गया। तो ये देखिए मैं अगियार कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ मैं डाल रही हूँ कुछ। तो वो छोटा सा एक मेरे पास है हवन करने का, तो नवरात्रि में मैंने लिया था, उसी में मैं करके आचमनी देती हूँ और साथ में मेरी जो भी अगियार है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। तो सब लोग मिल करके अच्छे से अर्घ देंगे। ये चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, चंद्रमा दिख रहा होगा आप लोगों को भी। मैंने बहुत अच्छे से चंद्रमा को देखा और अर्घ दिया।
मैंने अपना करवा चौथ बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। जो भी था मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।